हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय निर्माण और राज्य निर्माण। ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक विचार है। समान जीवन, जब समान जीवन शैली के लोग साझी संस्कृति, साझी मूल्य, साझा रहन सहन, साझा खान पान, साझी वेशभूषा, साझी परंपरा, साझी मान्यता, साझी विरासत को लेकर चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि वे एक संस्कृति को धारण करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एक राजनीतिक विचार नहीं है, जब सांस्कृतिक विचार है। सामान्य तौर पर राष्ट्र को सांस्कृतिक नहीं राजनीतिक विचार मानते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर राष्ट्र को एक राजनीतिक विचार माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि राज्य एक राजनीतिक विचार है। सामान्यतः राज्य को प्रांत के साथ जोड़ा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, परंतु वास्तव में राज्य देश को अभिव्यक्त करता है। राज्य कम या अधिक लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो भूमि के एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है। राज्य क्या होता है? एक भूमि के राज्य कम या अधिक लोगों का एक संगठित समूह होता है जो क्या है, एक भूमि के एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है और वो सरकार बाहरी व आंतरिक रूप से स्वतंत्र होती है। उसे राज्य कहते हैं। इस प्रकार राज्य का निर्माण करने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, राज्य का निर्माण करने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार व संप्रभुता। राज्य के ये 4 तत्व अनिवार्य तत्व है। ठीक है, इनके बिना राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आवश्यक घटक है, जबकि राष्ट्र के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपसी समझबूझ ही एक आवश्यक घटक है। राज्य के घटक निश्चित होते हैं। राज्य के जो घटक होते हैं वो निश्चित होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जबकि राष्ट्र के जो घटक होते हैं वो निश्चित नहीं होते। कहीं पर राज्य का निर्माण समान भाषा के रूप में हो जाता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान समान धर्म के रूप में हो जाता है, कहीं पर समान भाषा के कारण हो जाता है, तो उसके घटक निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय और राज्य अलग इकाइयाँ। ठीक है, राष्ट्रीय और राज्य 2 अलग इकाइयाँ हैं। राष्ट्रीय सदैव एक राज्य नहीं भी हो सकता है। राष्ट्रीय जरूरी नहीं है कि वो राज्य हो, नहीं भी हो सकता है। अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। राज्य सदैव एक राष्ट्रीय नहीं भी हो सकता है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रेलिया हंगरी एक राज्य था, परंतु राष्ट्रीय नहीं था, क्योंकि यहाँ विजेती लोग सांस्कृतिक रूप से समरस समूह का निर्माण नहीं करते थे। ठीक है, राज्य एक राज्य है क्योंकि वह संप्रभु है। राष्ट्रीय एक राज्य नहीं है क्योंकि वह संप्रभु नहीं है। संप्रभुता राज्य का एक प्रमुख गुण होता है। ठीक है, राज्य का जो प्रमुख गुण क्या है? संप्रभुता। ये एक राष्ट्र का गुण है, जबकि एक राष्ट्र का गुण नहीं है। कोई राष्ट्रीय राज्य बन सकता है जब उसे राज्य का दर्जा मिल जाए। राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र एक राजनीतिक संकल्पना नहीं है। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। भावुकता लोगों को एक राष्ट्र में बांधे रखती है। राज्य में लोग क्या नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जबकि राष्ट्र में लोग भावुकता के कारण बंधे होते हैं। राज्य की एकता सदैव बाह्य होती है, राष्ट्र की एकता अनंत होती है। राज्य की जो एकता है वो बाहरी रूप से होती है, राष्ट्र की जो एकता है वो अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता। राज्य के संदर्भ में एकता को आरोपित किया जाता है, ये कानून द्वारा उत्पन्न होती है। राष्ट्र के संदर्भ में एकता भावनाओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, राज्य के साथ एक और घटक है बल। राज्य के नियम बंधन की तरह है। यदि राज्य के नियमों का पालन नहीं होता तो वे दमनकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र के संदर्भ में आपसी समझबूझ एक आपसी घटक है। राज्य के घटक निश्चित होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। राज्य के जो घटक है वे निश्चित है। राष्ट्र के घटक निश्चित नहीं होते। कहीं पर राष्ट्र का निर्माण समान भाषा के कारण होता है, तो कहीं पर समान कुल के कारण होता है। समान धर्म होने के कारण भी कहीं पर राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, जैसे पाकिस्तान। समान भाषा एक मुख्य कारण है, या अमेरिका को राष्ट्र बनाने में समान विरासत ने भारत को एक राष्ट्र बनाया है।
ठीक है। अमेरिका को क्या है, समान भाषा ने और विरासत के रूप में हमें भारत का निर्माण हुआ है राष्ट्र के तौर पर। राज्य एक राष्ट्र से बड़ा हो सकता है। पूर्वी सोवियत संघ 100 से अधिक राष्ट्रीयताओं का समूह था। इसके विपरीत राष्ट्र एक राज्य से बड़ा हो सकता है। एक राष्ट्रीयता 2 से अधिक राज्यों में फैली हो सकती है। कोरियन राष्ट्रीयता 2 राज्यों में फैली हुई है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरियन में फैली हुई है। राज्यों को क्षेत्र की आवश्यकता होती है, राष्ट्र को नहीं होती है, क्योंकि राज्य एक राजनीतिक संस्थान है जो एक सरकार की स्थापना करते हैं। इसलिए एक क्षेत्र पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। माल्टा के आदेश का मानना है कि जो बिना राज्य वाला राज्य है, क्योंकि वो पूरे इतिहास में इसे इसके बिना छोड़ दिया गया था, लेकिन राज्य के अस्तित्व के लिए इसे एक गठित क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्र की तुलना में राज्य अलग अलग होते हैं। कई राज्यों में सीमा विवाद है, जिसमें कई हिस्से विवादित हैं। उन विवादित क्षेत्रों में एक निश्चित राष्ट्र हो सकता है जो क्षेत्र में संप्रभुता का अभ्यास करने वालों की परवाह किए बिना तुरंत नहीं बदलेगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 51 राज्यों के साथ हुई थी, जो आज 193 हैं, जो बताता है कि राज्यों का विकास आधी सदी से भी कम समय में तेजी से हुआ है। इसके बिना राष्ट्रीय राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। राज्य बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय नहीं बनाए जाते। एक निश्चित समय पर प्रत्येक देश के नेता इसे बनाते हैं या इसे स्वतंत्र बनाने के लिए सहमत हुए एक संविधान या मौलिक नियमों को अनुमोदित करते हैं, जो संकेत देते हैं कि सरकार की स्थापना कैसे होती है। ठीक है, राज्य जो है वो बनाए जाते हैं, जबकि राष्ट्र बनाए नहीं जाते। इसके विपरीत राष्ट्र समय के साथ साथ अनुरूप होते हैं और विकास और विशिष्ट घटनाओं के नहीं होने के कारण अपने संविधान का त्याग करते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण ने राष्ट्र को धुंधलेपन को प्रोत्साहित किया है। हालांकि वे अपनी गति से विकसित होते रहते हैं और विभिन्न कारकों के कारण जहां सभी प्रकार के तत्व प्रभावित होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक प्रभुत्व जो एक देश के दूसरे देश पर है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक